दुर्योधन का अनुताप और प्रायोपवेश का निश्चय। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दुर्योधन लज्जा के भार से बहुत दब गया था तथा शोक से उसका हृदय अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। ऐसी स्थिति में उसने हस्तिनापुर में किस प्रकार प्रवेश किया, वह मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को विदा किया तो वह लज्जा से मुख नीचा किए हृदय में कुढ़ता हुआ चतुरांगणी सेना के सहित वहां से हस्तिनापुर को चला। मार्ग में एक रमणीक स्थान पर जहां जल और घास की अधिकता थी उसने विश्राम किया। वहां कर्ण ने उसके पास आकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः समागम हुआ। मुझे तो आपके सामने ही गंधर्वों ने ऐसा तंग किया कि मैं उनके बाणों से पीड़ित हुई सेना को भी संभाल नहीं सका। अंत में जब नाक में दम आ गया तो वहां से भागना ही पड़ा। उस अति मानुष युद्ध से आप रानियों और सेना के सहित सकुशल लौट आए। किसी प्रकार का घाव आदि भी आपको नहीं लगा। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस समय अपने भाइयों के सहित आपने युद्ध में जो काम करके दिखाया है उसे कर सकने वाला कोई दूसरा पुरुष संसार में दिखाई नहीं देता। कर्ण के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन ने गदगद कंठ होकर कहा, राधे, तुम्हें असली भेद का पता नहीं है। इसी से मैं तुम्हारे कथन का बुरा नहीं मानता। तुम तो यही समझते हो कि गंधर्वों को मैंने अपने पराक्रम से हराया है। सच्ची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयों के साथ गंधर्वों का बहुत देर तक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओर की हानि भी हुई। किंतु जब वे माया से युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके। अंत में हार हमारी ही हुई और गंधर्वों ने हमें सेवक, मंत्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियों के सहित कैद कर लिया। फिर वे हमें आकाश मार्ग से भी चले। उसी समय हमारे कुछ सैनिक और मंत्रियों ने पांडवों के पास जाकर इस प्रकार कहा कि गंधर्व लोग धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को उनके भाई और स्त्रियों के सहित पकड़कर ले जा रहे हैं। इस समय आप उन्हें छुड़ाइए। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को समझाकर हमें बंधन से छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। पांडव लोग उस स्थान पर आए और गंधर्वों को हराने की शक्ति रखते हुए भी उन्होंने उन्हें समझाकर शांति पूर्वक छोड़ देने का प्रस्ताव किया। किंतु गंधर्व हमें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इस पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब गंधर्व लोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाश में चढ़ने लगे। उस समय हमने आंखें उठाई तो देखा कि सब ओर से बाणों के जाल से घिरा हुआ अर्जुन दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर रहा है। इस प्रकार जब अर्जुन के पहने बाणों से सारी दिशाएं रुंध गईं, तो अर्जुन के मित्र चित्रसेन ने अपना रूप प्रकट कर दिया। फिर दोनों मित्र आपस में खूब मिले और दोनों ही ने कुशल प्रश्न किया। कर्ण फिर शत्रु दमन अर्जुन ने हंसते हंसते उत्साह पूर्वक यह बात कही, वीरवर, आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। पांडवों के जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। महात्मा अर्जुन के इस प्रकार कहने पर गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे बताया कि हम लोग पांडवों को उनकी स्त्री के सहित इस दुर्दशा में देखने के लिए वहां गए थे। चित्रसेन ने जब ये शब्द कहे तो मैं लज्जा से ये सोचने लगा कि धरती फट जाए तो मैं यहीं समा जाऊं। फिर पांडवों के सहित गंधर्वों ने युधिष्ठिर के पास जाकर हमें कैदी की हालत में खड़ा किया और उन्हें भी हमारा खोटा विचार सुनाया। इस प्रकार स्त्रियों के सामने मैं दीन और कैदी की दशा में युधिष्ठिर को भेंट किया गया। बताओ, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी, जिसका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका सदा से शत्रु बना रहा। उन्हीं ने मुझे मंदमती को बंधन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया।
हे वीर, इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती। अब मेरा जो विचार है वह सुनो। मैं यहाँ अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि भी मेरे सब भाई हस्तिनापुर चली जाओ। अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराज के आगे क्या उत्तर दूंगा? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, वाहिक, भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े बूढ़े और उदासीन वृत्ति वाले प्रधान प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार दुर्योधन अत्यंत चिंताग्रस्त हो रहा था। उसने फिर दुशासन से कहा, भैया तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें राज्य देता हूँ। इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनी की सलाह से इस समृद्धशाली पृथ्वी का शासन करो। दुर्योधन की ये बात सुनकर दुशासन का गला दुख से भर आया और उसने दुर्योधन के चरणों पर सिर रखते हुए रोकर कहा, महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारी भूमि फट जाए, सूर्य अपने तेज को और चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग दे, हिमालय अपने स्थान को छोड़ दे और अग्नि उष्णता का परित्याग कर दे, तो भी आपके बिना मैं पृथ्वी का शासन नहीं करूंगा। बस आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर दुशासन ने दोनों हाथों से अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और दहाड़ मारकर रोने लगा। दुर्योधन और दुशासन को अत्यंत दुखित देख कर्ण को भी बड़ी व्यथा हुई और उसने उनसे कहा, आप दोनों नासमझी से सामान्य पुरुषों के समान क्यों शोक करते हैं? शोक करने वालों का शोक तो कभी दूर नहीं हो सकता, अतः धैर्य धारण करें। इस प्रकार शोक करके शत्रुओं का हर्ष मत बढ़ाइए। पांडवों ने आपको गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया, ऐसा करके तो उन्होंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राजा के भीतर रहने वाले पुरुषों को सर्वदा राजा का प्रिय करना ही चाहिए। इसलिए ऐसी कोई बात हो भी गई तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके प्रायोपवेश के विचार को सुनकर आपके सब भाई उदास हो गए हैं, इसलिए संकल्प को छोड़कर खड़े होइए और अपने भाइयों को ढांढस बधाइए। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपके चरणों की सेवा में यहीं रहूंगा। आपके बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता। तब सुबल पुत्र शकुनी ने भी दुर्योधन को समझाते हुए कहा, राजन, कर्ण ने जो यथार्थ बात कही है वह तो तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धशालिनी राजलक्ष्मी पांडवों से छीन कर दी है उसे तुम इस प्रकार मोहवश खोना क्यों चाहते हो? तुम आज मूर्खता से ही अपने प्राण त्यागने को तैयार हुए हो, अथवा मेरे विचार से तुमने कभी बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है, इसी से ऐसी उल्टी बातें सूझती हैं। ये तो हर्ष की बात है और तुम्हें इसके लिए पांडवों का सत्कार करना चाहिए और तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा ये काम तो उल्टा ही है, इसलिए तुम ये उदासी छोड़ दो और पांडवों ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम यश और धर्म प्राप्त करोगे। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। तुम पांडवों के साथ भाईचारे का सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें सौंप दो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार दुर्योधन को उसके सुहृद मंत्री, भाई और बंधु बांधवों ने बहुतेरा समझाया, परंतु वह अपने निश्चय से नहीं डिगा। उसने कुश और वल्कल के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम कर उपवास के नियमों का पालन करने लगा।